तलवार नहीं रुकी, और मोहम्मद की शहादत हुई, तलवार नहीं रुकी। कासिम शहीद हुए, अली अकबर शहीद हुए, अब्बास शहीद हुए, तलवार नहीं रुकी। मतलब पूरा पूरा कोमा कबीला शहीद होता चला गया, ये तलवार रुकी नहीं। अब सब परेशान यजीदी, इस तलवार को रोका कैसे जाए। और मोहम्मद की शहीद हो गए, लेकिन इमाम हुसैन का पैर डगमगाया नहीं। पूरा पूरा कोमा कबीला शहीद हो गया, इमाम का पैर डगमगाया नहीं। इस तलवार को आखिर करबला में रोका कैसे जाए। इमाम हुसैन ने मशरिक की तरफ मुंह किया तो मशरिक के यजीदियों को साफ कर दिया, मगरिब की तरफ मुंह किया तो मगरिब के यजीदियों को साफ कर दिया, शुमाल की तरफ मुंह किया तो शुमाल के यजीदियों को साफ कर दिया, जुनूब की तरफ मुंह किया तो जुनूब के यजीदियों को साफ कर दिया। मतलब करबला का ताजदार चारों तरफ मुंह घुमाता था, तो जहां जहां तक यजीदी मौजूद थे सबको गाजर और मूली की तरह नारे जहन्नम करता हुआ चला जा रहा था। जो लोग दूर खड़े थे वो तमाशा बन के देख रहे थे, और सबके दिल में यही बात थी, ये तलवार आखिर रोकी कैसी जाए। ये तलवार अकबर की शहादत पे नहीं रुकी, ये तलवार मुस्लिम की शहादत पे नहीं रुकी, ये तलवार मोहम्मद की शहादत पे नहीं रुकी, ये तलवार अस्कर बासु अस्कर गला छेद दिया गया नहीं रुकी, अब्बास रमदार का बाजू काट दिया गया, तलवार नहीं रुकी। आखिर इस तलवार को रोका कैसे जाए। पूरा यजीदी परेशान है, सारी दुनिया हैरान है, लेकिन ऑटोमेटिक वो तलवार रुक जाती, ऑटोमेटिक वो तलवार रुक जाती। रुकती किसे का यजीद ने रोका, किसने, नमाज में। किसने, नमाज में। मदीने वालों गवाह रहना, नमाज मेरी कज़ा। तलवार रुक गई नमाज के लिए। करबला का ताजदार सजदे, सजदा किया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर जंग होती। जंग से पहले एक बात हुई थी, लबकुशाई हुई थी। जब शिबर नहीं इस पे आके चढ़ गया, कुत्ता 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 मैं साबित कर दूंगा, कुत्ता मैं साबित कर दूंगा। कैसे? आका ने अपनी जाहिरी हयात तैयबा में अबू बकर के सामने, उमर के सामने, अली के सामने, हुसैन के सामने, हसन के सामने, बिलाल के सामने इरशाद फरमाया कि मैं देख रहा हूं कि इमाम हुसैन के खून में एक कोढ़ी कुत्ता अपने मुंह को बोले। एक कोढ़ी, बोलो यार, एक कोढ़ी कुत्ता अपने मुंह को बोले। अब कुत्ता, ये भी बताऊंगा कोढ़ी था कि नहीं। मेरी बात कभी रॉन्ग नहीं रहती, स्ट्रांग रहती है, स्ट्रांग रॉन्ग नहीं रहती। जो रहती क्लियरिटी के साथ रहती और दलील के साथ रहती, कंप्लीट रॉन्ग नहीं, स्ट्रांग। कोढ़ी कुत्ता इस पे आके चढ़ गया, ए हरामखोर, आज दिन कौन सा है रे? फरमाया जुमा। क्या क्या फरमाया? जुमा। वक्त आजान होने वाली है जुमा। इमाम अली बकार ने फरमाया मुझे नमाज तो पढ़ने दे। नमाज पढ़ने के लिए बराबर किए तो हट ही नहीं रहा था, कमीना हट नहीं रहा था। फिर आकाए नामदार का नवासा हुसैन कहा रुको रुको, मेरे नाना की वसीयत मुझे याद आ गई, जरा मैं देख तो लूं मेरे सीने पर जो सवार है वो ही कुत्ता है कि नहीं। इतने में हवा का एक झोंका आता है, और आने के बाद जब हवा का झोंका आता है तो सीने वाली कमीज खुल जाती है। तो करबला के ताजदार ने देखा कि शिब्र लईन का पूरा इतना बदन सफेद था, वो कोढ़ी हो चुका था। तो इमाम हुसैन ने फरमाया नबी की बात सच है। आका ने फरमाया था कि मेरी अहले बैत अतहार के खून में कोढ़ी कुत्ता मुंह को बोल रहा है, वो कोढ़ी कुत्ता कोई और नहीं तू ही है। ये कोढ़ी कुत्ता, कोढ़ी कोढ़ी कुत्ता, कोढ़ी कुत्ता, हाँ खून। अब देखिए करबला ताज़ा नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद इस कुत्ते ने गर्दन को तन से जुदा कर दिया। इस शॉर्टकट सुनो, उसके आगे सुनो क्या हुआ माशाअल्लाह। देखिए करबला, इमाम मेरा जिंदा है, इमाम मेरा जिंदा है। अब गर्दन को काट के शहीद कर दिया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब गर्दन कट गई तो इन लोगों ने क्या किया, इन भड़ुओं ने क्या किया, जैसे अभी 1000 कुत्ता और एक शेर को यहाँ गांव में छोड़ दो, एक शेर लाओ और कुत्ता ला के छोड़ दो तो शेर जख्मी हो जाएगा। 1000 कुत्ते पे कितने कुत्ते पे हमला करेगा। इस तरह करबला के अंदर 22,000 का लश्कर था और मेरा इमाम अकेला था। 72 जिसमें 72 सुराख हो गया था, और 72 सुराख खाने के बाद भी करबला का ताजदार अपने पैर को डगमगाया नहीं, इस्लाम को सीख दिया और ऐलान फरमा दिया कि इस्लाम अब कयामत तक के लिए हरा भरा हो चुका है। इस्लाम को कोई नचा नहीं सकता, इस्लाम को कोई अब दबा नहीं सकता। अब सुनो यजीदियों ने क्या किया है, इमाम हुसैन का सरे मुबारक लिया और नौके में
हाथ, मतलब दिल से सुन रहे हो ना, इसलिए पूछ रहे हैं। फिर से बताइए आप लोग भी, क्या मांगा था? हाथ। तो हाथ दिया? हाथ दिया? नहीं दिया। कहाँ दिया? गर्दन दे दिया और हाथ नहीं दिया। हाथ नहीं दिया तो ये ऐलान है, ये प्रूफ है, यजीदियों तुम जिंदा थे तब भी मेरी हुकूमत तुम्हारे जिस्म पर थी, दिल पर थी, और आज भी मेरी हुकूमत तुम्हारे जिस्म पर है, तुम्हारे दिल पर है। देख देख यजीदी कुत्ते, देख देख दल्ले भल्ले, मैंने तूने मुझसे हाथ मांगा था, तूने मुझे यही तो कहा था ये हाथ मेरे हाथ में दे दे। हुसैन ने अपना सर दे दिया मगर हाथ नहीं दिया। देख तू अब भी मेरा हाथ अपने हाथ में नहीं ले पाया। मेरा बदन अलग है, मेरा सर अलग है, लेकिन सर मेरा जब कटा तब भी तुझसे ऊपर है, और जिसका नहीं कटा उसका नीचे। तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहदाए करबला, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या हुसैन से लोग जीत सकते थे? इतना तीर मारा था कुत्तों ने ना, इतना तीर मारा था हरामियों ने कि पूछो मत। करबला के ताजदार था, इतना तीर कि इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, पूरे बदन में सुराख हो गया था। अल्लाह, पूरा करबला लहू लहू हो गया था। और किसी शेर ने इस शायर को भी कह दिया, भाई आप नारा लगाते हैं मुझे मजा है, लेकिन सब एकदम खामोश हो गए, तकरीर भी खत्म होगी। शेर सुन ले, हुसैन पर जब तीर चलती थी, चारों तरफ से लोग मार रहे थे बुरी कंडीशन में, तो शायर कहता क्या अपने अंदाज में कि चलते थे चार सिमत से भाले हुसैन पर, चलते थे चार सिमत से भाले हुसैन पर, और टूटे हुए थे बरछियों वाले हुसैन पर। कहते सुभान अल्लाह, एक बार और तलब कर कहते सुभान अल्लाह। चलते थे चार सिमत से भाले हुसैन पर, और टूटे हुए थे बरछियों वाले हुसैन पर। और ये भी शेर समाप्त करें भाई, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह कि ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, ये दुख नबी की गोद के पाले हुसैन पर, और कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर, कातिल थे खंजरों को निकाले हुसैन पर। कि तीरों सितम निकालने वाला कोई न था, तीरों सितम निकालने वाला कोई न था, गिरते थे और संभालने वाला, गिरते थे और संभालने वाला कोई न था, चलते थे चार सिमत से भाले हुसैन पर। सुना आगे सुन, एक बार मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। एक नारा लगवाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे इमाम का सर काटा इसलिए था कि नीचा हो जाए। काटा क्यों था? कि नीचा हो जाए। तो क्या नीचा हुआ? नहीं, नीचा तब होता तुम हमको बुलाए कहां बैठा ले? कुर्सी। और ये कुर्सी के लिए कैसे मार होती है? पैसा दे दे कुर्सी, 500 लेना, वोट हमको देना, रात में एक पैसा पहुंच जाता है फरहानी इलेक्शन में। फिलहाल उससे क्या मतलब, मेरा कोई ताल्लुक नहीं इलेक्शन प्रोडक्शन पॉलिटिक्स से।
काटा इसलिए कि सर नीचे हो जाए, और काटने से पहले हाथ मांगा। मुस्लिम से कहा हाथ, सबसे हाथ किसी का नहीं पाया बेचारा, हाय 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 करके चला गया, हाथ नहीं पाया, सर तो पा गए। अब जब मैन लीडर की बारी आई, इमाम हुसैन की, सर काट दिया, थोड़ी देर के लिए तो नीचे हो ही गया था, जब कटा फिर उठाया, नोके नेज़र लगाया, ऊपर कर लिया, और ऊपर रख के ले जाने लगा तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बीमार आबिद से आबिद देखो, तेरा बाप कल भी ऊंचा था, आज भी ऊंचा है, क़यामत तक ऊंचा रहेगा। जिन लोगों ने मेरे सर को नीचा करने की गरज से काटा, उनको देख लो वो नीचे है, कटा हुआ सर ऊपर, लगा हुआ सर नीचे, कटा हुआ ऊपर, लगा हुआ नीचे। आप सुनाए इन लोगों ने, कुत्तों ने किया क्या, बदतमीज लोगों ने खेमे के अंदर आग लगा दिया, माज़अल्लाह। उस खेमे में आग लगाया, खुदा की कसम कि हुसैन को फरिश्ते झूला झुलाते थे। कभी सुना है कि नहीं? हुसैन को फरिश्ते झूला झुलाते थे, और हुसैन जब सोते थे तो फरिश्ते के पर पे सोते थे। हुसैन जब कभी भी सोते थे पूरी जिंदगी तो फरिश्ते के पर पे सोते थे, और एक पर पे सोते थे फरिश्ते के, और दूसरे पर से फरिश्ता हुसैन को पंखा चलता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इकराम है हुसैन का, ये तो मंजर था करबला का। फिरता है दर बदर न रहता है चैन से, फिरता है दर बदर न रहता है चैन से, शर्मिंदा है आज भी पानी हुसैन से, शर्मिंदा है आज भी पानी हुसैन से। करबला के अंदर इन लोगों ने क्या किया, बीमार आबिद को बांध दिया ऊंट पर, सकीना को, ज़ैनब को, शहरवानों को, हजरत सकीना को सबसे पीछे, घोड़े पे ऐसे हाथ बांध के, बदतमीजों का देखो, कमीनों का, वो सकीना जिनकी दुआ अगर वो दुआ कर दे तो अल्लाह दुआ कबूल करे, अगर बददुआ कर दे तो अल्लाह बददुआ कबूल करे, उनका हाथ बांध दिया। अब रेगिस्तान में लेके चले, ढोल ताशी के साथ में लेके चले, ढोल बजा रहे थे, कोई पूछता कहां जा रहे हो, देखो ये हुसैन का सर है, हुसैन ने यजीद की बगावत किया था, यजीद की बैयत नहीं किया था, इसलिए हमने सर को काट लिया है। ऐसे करते 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 कुछ दूर तक गया, जब कूफा के करीब पहुंचा तो इमाम हुसैन का सर मुबारका अचानक नोके नेजा से जमीन पर आ गया, अचानक नोके नेजा से जमीन पर आ गया, मतलब उनके हाथ से नेजा छूट गया, अब जमीन पर सर आ गया। तो जिन्होंने सर पकड़ रखा था वो सर उठाया, उठ जाएगा, नहीं उठा, कहते सुभान अल्लाह, फिर से कहते सुभान अल्लाह। ये करामत इमाम हुसैन है, सर उनके हाथ में था, लेकिन जब जमीन पर आ गया तो हुकूमत हुसैन की, उठाया एक आदमी ने, एक यजीदी ने, नहीं उठा, दूसरा यजीदी उठाया, नहीं उठा, तीसरा उठाया, नहीं उठाया, चौथा उठाया, नहीं उठा, पांचवा उठाया, नहीं उठा, इसी तरह 1700 यजीदियों ने एक एक करके इमाम हुसैन के सरे मुबारका को उठाया, लेकिन जब नहीं उठा तो शिमर भी परेशान हो गया, तमाम लोग सब परेशान हो गए कि आखिर हुसैन का सर जिसको मैंने आसानी के साथ नमाज में काट लिया, और काटे के बाद नौजनों के नेजा में लगा लिया, और लगा के मैं कूफा के करीब लेकर आया, अचानक ये गिर गया, और जब गिरा तो अब उठ क्यों नहीं रहा है, आखिर मामला क्या है। अब हुसैन के सरे मुबारका पर कोड़ा बसाया गया, वो गाल, वो चेहरा, वो बाल, मेरे नबी ने, मैं एक वाकया आ गया दिमाग में, मेरे नबी ने खाने काबा के एक पत्थर को एक मर्तबा सिर्फ चूमा था, तो दुनिया उसे कयामत तक चूमती है, उसे हजर अस्वद कहा जाता है। और जिस नबी ने अपनी पूरी जिंदगी हुसैन के गले को चूमा हो, हुसैन के होठ को चूमा हो, हुसैन के सीने को चूमा हो, हुसैन के हाथ को चूमा हो, हुसैन के होठों को प्यार किया हो, उस गले पर लोके नेजा पोंछा जाए, जिस गले के अंदर नबी का थूक शरीफ गया हो, नबी का लुआ पे बह गया हो, अरे वो थूक अगर नबी का थूक ज्यादा घर में पड़ जाए तो खाना बढ़ जाए, अगर खाली कुआं में पड़ जाए तो पानी मीठा हो जाए, वो नबी के नवासे के गले से गया, उसी गले के अंदर यजीदियों ने नोके नेजा। फिलहाल करामत हुसैन देखो, हुसैन का पावर देखो, हुसैन की जिंदगी की मिसाल देखो, करबला के ताजदार का सरे मुबारका नोके नेजा जमीन पर आ जाता है। अब जब जमीन से नहीं उठता है तो शिमर लईन बड़ा कमीना था, बड़ा बदमाश टाइप का था, उसने इधर देखा, फिर उधर देखा, फिर पीछे देखा, चारों तरफ देखा, अब देखा कि शाम गुजरने वाली है और हुसैन का सर जमीन से उठ ही नहीं रहा है, कहते सुभान अल्लाह। अब बताओ, कटा हुआ सर और उठ नहीं रहा है, फिर क्या किया, बीमार आबिद को ऊंट से नीचे उतारा और निकाल करके चमड़े के कोड़े से मारा, किससे,
चमड़े के कोड़े से, माशाअल्लाह। इतना मारा कि बीमार आबिद के बदन से खून आ गया। और पूरी रवायत पढ़ लो कि करबला में बीमार आबिद बीमार ही गए थे। वो बीमार थे, उनकी तबीयत खराब थी, उनको बहुत बुखार था बड़ी शिद्दत से। और जिनको 4 दिन बुखार आ जाए उनको हैजा आ जाता है, उनको कालरा हो जाता है, उनको दिखाई नहीं पड़ता, उनको रांधन आने लगता है। करबला के ताजदार बीमार आबिद को मारा जालिमों ने, इतना मारा और कहा कहो अपने बाप से भी सर उठा ले। अब करबला का ताजदार ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हल्का हल्का खिसकते सरे हुसैन के करीब जब आबिद पहुंचते हैं तो आबिद ने अपने होठ से इमाम हुसैन के कान के करीब जाकर कहा और इरशाद किया, अब्बा जान तुमने तो ये कहा है ये मेरा कुंबा कबीला है, इसे मदीना पहुंचा देना। ये जालिम मुझे यही मारे डाल रहे हैं, मैं कैसे मदीना पहुंचाऊंगा। अब्बा जान जरा सर को उठा लो, ये कबीला क्यों नहीं आगे जा रहा है, ये कुंबा कबीला यही क्यों उठा है। तो करबला के ताजदार ने रोकर कहा, आंख से आंसू जारी हो गया। हुसैन ने इरशाद फरमाया, अरे बेटा आबिद, मैं अपना सर तब तक नहीं उठाऊंगा, मेरी नजर देख रही है कि पीछे ऊंट के ऊपर से मेरी बाली सकीना जमीन पर गिर गई है। जब तक जमीन से उठाकर उसे ऊपर नहीं बिठाना जाएगा, सरे उठेंगे। सरे हुसैन तब तक ऊपर ही नहीं हो सकता। अब देखिए देखने का अंदाज, इमाम हुसैन का कटा हुआ सर और यजूदी भड़वे नाच गाना कर रहे थे, लेकिन इनको दिखाई नहीं पड़ा कि पीछे सकीना गिर गई है। और इमाम हुसैन के सर में इतना पावर। इमाम हुसैन ने बताया, बेटा जब तक मेरी बेटी सकीना उठाकर ऊंट पर ही बैठेगी, वो सकीना जिसे हम होठों से छूते थे, वो सकीना जब हम रोते थे कभी गम गुदा होते थे, वो सकीना आकर मेरा 6 साल की बेटी मेरे अपने दामन से मेरे आंसू को पोंछ देती और कहती, अब्बा जान तुम रोया ना करो, जब तुम रोते हो तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। करबला का ताजदार रोने लगता है। अब कटा हुआ सर इमाम का है। ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, यज़ीदियो तुम सब मर गए हो, मेरा इमाम कल भी जिंदा था, मेरा बाप जिंदा है। अरे मेरे बाप की देखने की कुव्वत देख लो यज़ीदियो, मेरी बहन सकीना पीछे ऊंट से नीचे गिर गई है। अब जब तक सकीना को उठाकर तुम लोग गर्दा गुबार को साफ करके ऊंट पर नहीं बैठा दोगे, मेरे अब्बा जान का सर उठ ही नहीं सकता है। अब यज़ीदियों को देखो, हुकूमत देखें, करबला में किसकी थी, करबला में किसकी थी हुकूमत। तभी तो हम कहते हैं कि अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां से घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। और एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, एक पल की थी बस हुकूमत यजीद की, सदिया हुसैन की है जमाना। शरीफ पढ़ने बाबा से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। 15 मिनट और बोलूंगा, बोलते रहूं तो ठीक है माशाअल्लाह। बिल्कुल आप लोग सुनते रहे, मैं ऐसे सुनाता रहूं, है ना। आला हजरत अजीमुल बरकत का सदका मैं आपको लुटाता रहूंगा। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। करबला का मंजर अब देखिए, यजीदियों को देखो, गए मुड़कर गए और सकीना को उठाया तो देखा तो मुंह में मिट्टी गई थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मुंह से मिट्टी साफ किया, बाल को साफ किया, उठा के ले जाकर फिर से ऊंट पर बैठाना। अब जालिमों ने कितनी बेरहमी के साथ ले गए, अंदाजा लगाओ। अब ये काफिला बढ़ा, बढ़ते बढ़ते कूफा पहुंचने वाला है, कूफा के अंदर दाखिल होने वाला है। कूफा में जब ये खबर मिल गई कि हुसैन इब्ने अली का सर मुबारक, तो लोगों ने बड़ी तेजी के साथ में भीड़ लगा दिया कि हुसैन के सर की हम सब जियारत कर लें। जो लोग यजीद के घर से नहीं सामने आए थे वो लोग जियारत के लिए खड़े थे और कुछ लोग तमाशा के लिए खड़े थे। दोनों तरह के लोग थे, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीज साथ में, अच्छाई और बुराई हमेशा साथ में। जहां अच्छाई होगी वहीं बुराई जरूर होगी, जहां बुराई होगी वहीं अच्छाई होगी। ये काफिला जा रहा था, बहुत लंबी भीड़ लगी है। यजीद मार लमतरानी फेंक रहा था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, शिबर ये कर दिया, वो कर दिया। अब जो भी ये यजीद की बैयत नहीं करेगा सबका यही हाल होगा। इस तरह चिल्लाने लगा, चिल्ला कर हुसैन की गीबत करने लगा। सरे हुसैन ने जवाब दे दिया, नेज़े के ऊपर से कुरान की तिलावत करना शुरू कर दिया।
جیسے سر نے جب قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیا حسین کے سر نے، تو یزیدی نے پورب میں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، مغرب میں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، شمال میں دیکھا چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، زین العابدین کی طرف دیکھا، کہا زین العابدین قرآن تم پڑھ رہے ہو؟ کہا نہیں، قرآن میں نہیں پڑھتا، بلکہ جن کے مصابہات قرآن ہے حسین قرآن پڑھ رہا ہے، میرا باپ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذرا میرے باپ کا سر دیکھو، زمین پر تم لوگوں نے کاٹ دیا اور کاٹنے کے بعد نیزے پہ اٹھا دیا، تو میرے باپ کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو وہی مجمع میں سے ایک نعرہ لگا کہ حسین جیت گیا، یزید یزید ہار گیا، حسین جیت گیا۔ اچھا ہار کی دلیل کیا؟ جس کا نام ثاقب رضا خان ہے، اور کوئی اور ثاقب ہو جائے تبھی تو جیتا، کوئی اور ہو جائے تبھی تو جیتا۔ چلو ڈھونڈتے کسی گاؤں میں، ڈھونڈتے کہیں یزید ہے، شمر لعین ہے، یہ کتے لوگ کا نام کہیں ہے نہیں۔ عراق چلو، عراق میں دیکھو تو امام حسین، پنجاب چلو تو پنجاب میں دیکھو امام حسین، انگلینڈ چلو تو انگلینڈ میں دیکھو امام حسین، دنیا کے کسی گوشے، کسی ملک، کسی خطے میں جاؤ اور دیکھو تو تمہیں ہر جگہ امام حسین ملے گا، محمد حسین ملے گا، علی حسین ملے گا، نبی حسین ملے گا، لیکن یزید نہیں ملے گا، یزید کہیں نہیں ملے گا۔ نہیں کبھی نہیں رکھے گا، وہ سب پادری ٹائپ کے بدبودار تھے، اور بدبوداروں کا نام خوشبودار لوگ کبھی نہیں رکھتے۔ بدبوداروں کا نام ایک واقعہ سن لو، بش کا نام سنا ہے کتے کا؟ بش کتا امریکہ کا، 1993 میں کہا چیلنج پڑھ لینا پیپر، میرے پاس سب رکھے رہتے، میں ڈیلی پڑھتا ہوں، 4 پیپر لیتا ہوں، ڈیلی پڑھتا ہوں۔ 1993 میں کتے نے اعلان کر دیا، اس کتے نے اعلان کیا کیا، میں صدام کو مار دوں گا، میں صدام کو مار دوں گا۔ اور اعلان جب کیا تھا تو امریکہ کے اندر کتنی مسجد تھی؟ 40 کتنی بولو صاحب، 40 مسجد تھی۔ اعلان کر دیا اس بدماش نے کہ میں صدام حسین کو قتل کر دوں گا، اور دھیرے دھیرے پھر میں اسلام کیا دھیرے دھیرے میں اسلام کو ختم کر دوں گا۔ ابھی بیچ میں میرا دورہ ہوا تھا امریکہ کا، جب میں گیا تو میں نے دیکھا